जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। अल्केन्स को अभी हमने 2 तरीक़ों से देखा कैसे तैयार करेंगे। तीसरा तरीक़ा है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे जो पिछला था वो भी जैसे ईस्टर्स थे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के, वो कैल्शियम के साथ थे। और यहाँ पर जो हम देख रहे हैं डाई ईस्टर, उसमें अगर आप थोड़ा गौर करें, जैसे यहाँ पर उसने लिखा भी है कि डाई ईस्टर ऑफ एडिपिक पामेलिक और सुबेरिक, SUBERIC, सुबेरिक एसिड। और उसमें लिखा है व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम, जब सोडियम के साथ मिलाते हैं तो ये इंटरमॉलिक्यूलर यानी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एसिटो एसिटिक ईस्टर कंडेंसेशन होती है और बीटा कीटो ईस्टर बनता है। बीटा कीटो ईस्टर की जब हाइड्रोलिसिस की जाती है तो साइक्लिक कीटोन मिलता है, और जो साइक्लिक कीटोन है वो रिडक्शन पर साइक्लोकेन है। तो 3 स्टेप में बताया गया है कि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के अगर ईस्टर हो तो पहले मरहले में बीटा कीटो ईस्टर बनता है जो साइक्लिक कीटोन में तब्दील होता है, और फिर साइक्लिक जो कीटोन्स हैं वो साइक्लोअल्केन्स में तब्दील हो जाते हैं। तो इसको हम देखते हैं रिएक्शन के जरिए। ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, जैसे आपने देखा कि इसी तरह का मॉलिक्यूल था जिसमें यहाँ कैल्शियम लगा हुआ था। अब यहाँ पर ये कंप्लीट ईस्टर है, C डबल बॉन्ड O C2H5। आप चाहें तो स्ट्रक्चर बना के इसको ओपन करके भी देख सकते हैं। जब इसको सोडियम के साथ रिएक्शन कराते तो सोडियम यानी यहाँ पर ये रिएक्शन होता है, C2H5ONA बन जाता है। अगर हम इसको थोड़ा सा और से देखें कि सोडियम C2H5O और Na, आप ये समझ लीजिए कि C2H5O यहाँ से एक ये निकला Na के साथ, ये निकल गया, और इस कार्बन का यानी ये C डबल बॉन्ड O और इसका जो बॉन्ड है वो इस वाले कार्बन के साथ फॉर्म हो गया। थोड़ा गौर से देखें अगर आप कि CH2 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 CH2, उसके बाद C डबल बॉन्ड O और इसका बॉन्ड इसके साथ बन गया, और यहाँ से ये आपका OC2H5 बाहर निकल गया। अब स्ट्रक्चर कैसा होगा, यानी आपका CH2 जो है वो, जो कि यहाँ से हाइड्रोजन भी निकला तो इसलिए आपका CH बचा, CH2 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 C डबल बॉन्ड O, और इस वाले कार्बन पर ये ग्रुप एज इट इज लगा हुआ है। थोड़ा थोड़ा और से देखें समझ में आ जाएगा। ये जो कार्बन है, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन निकला, और उस हाइड्रोजन के निकलने से जो जगह खाली हुई, इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना दिया। ठीक है, ये वाला बॉन्ड, और इस कार्बन पे ऑक्सीजन था तो डबल बॉन्ड हो गया, और बाकी जो OC2H5 था वो सोडियम के साथ मिलकर C2H5ONA में तब्दील हो गया, और इस ग्रुप पर C डबल बॉन्ड O C2H5 जो लगा हुआ था वो एज इट इज लगा। फिर जब हमने इसको HCl के साथ ट्रीट किया तो ये जो ईस्टर था, HCl के साथ ट्रीट होने पर ईस्टर जो है वो COOH में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, HCl से ट्रीट करने पर जो ईस्टर था वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में तब्दील हो गया। फिर जब हमने इसको हीट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई, हाइड्रोजन हट गया, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो गया। ये यूँ कह लीजिए कि ये हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो गया और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई। तो ये हमारे पास वही कंपाउंड आ गया जो पहले बनता है, बीटा कीटो ईस्टर, ये वाला। और फिर जब हमने इसको जिंक के साथ ट्रीट कराया तो ये हमारे पास साइक्लोपेंटेन है। तो कोई भी एक एग्जांपल आप इसकी याद कर सकते हैं, वो वाली भी ये भी, लेकिन थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रा सा इसे गौर से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद एक और आसान तरीका है कि साइक्लोहेक्सेन को हम कैसे तैयार करेंगे। अगर हमारे पास बेंजीन है, हमें पता है बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होते हैं, तो जब हम बेंजीन की हाइड्रोजिनेशन करें, बेंजीन को निकल की मौजूदगी में हाइड्रोजन गैस से जब रिएक्शन कराएं तो ये तीनों डबल बॉन्ड खत्म हो जाते हैं, और बेंजीन जो है वो इस तरह साइक्लोहेक्सेन में तब्दील हो जाता है। तो ये एक हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम
किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड को एलिफेटिक कंपाउंड में तब्दील कर सकते हैं। और चूंकि ये साइक्लिक हालत में है इसलिए ये साइक्लोहेक्सेन कहलाता है। तो ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कहलाती है। निकल कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। प्रेशर रखा जाता है, 1 एटमॉस्फेयर से ज़्यादा प्रेशर होता है और हाइड्रोजन गैस की मौजूदगी में ये एडिशन रिएक्शन हो जाता है। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज। साइक्लोअल्केन्स जो हैं, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, गैस की हालत में होते हैं आम टेम्परेचर पे, और जो दूसरे साइक्लोअल्केन्स हैं वो लिक्विड हालत में होते हैं। और साइक्लोअल्केन्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं ग्रेजुअली। उनमें जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, हमें पता है जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा होता है मॉलिक्यूलर वेट की वजह से। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में भी इजाफा होता चलेगा। दे ऑल आर लाइटर देन वाटर, यानी जितने भी साइक्लो अल्केन से पानी से अल्केन, द सीरीज हैज अ लिमिटिंग डेंसिटी ऑफ लेस देन 9, यानी जो इनकी डेंसिटी है वो 9 से कम है। तो वैसे इसकी यानी 0.9 होना चाहिए, 0.9 या बीच में पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि जो वाटर है उसकी डेंसिटी 1 होती है, इसलिए यहाँ पर इसकी जो डेंसिटी है 0.9 होगी। अच्छा, दे आर, तो यहाँ इसको 0.9 कर लीजिए। अच्छा, इसके बाद दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी जितने साइक्लोअल्केन्स हैं वाटर में इनसॉल्युबल है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे ईथर है, अल्कोहल है, इसके अंदर ये सॉल्युबल। तो हमें पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, वाटर में आमतौर पर सॉल्युबल नहीं होते। लेकिन कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जैसे ग्लूकोज है और दूसरे बहुत सारे कंपाउंड हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है लेकिन वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो उसकी एक अलग इश्यूज है। अभी हम सिर्फ इससे बात कर रहे हैं कि जो साइक्लोअल्केन्स हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होते हैं। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा आपके ध्यान में होनी चाहिए। अच्छा, रिएक्शंस, रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन और रिएक्शन, ये दो चीजें इसकी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि साइक्लोअल्केन को हम किस तरह से तैयार करेंगे, और नंबर 2 इसके रिएक्शन क्या है। पहला रिएक्शन है एडिशन ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन, यानी हैलोजन का एडिशन। जब हमारे पास जैसे साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन को हमने क्लोरीन की मौजूदगी में रिएक्शन कराया, तो हमें पता है कि पहले मरहले पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को निकाल देगी, CHCl बन जाएगा और HCl फॉर्म हो जाएगा। दूसरे मरहले में क्या होगा कि इसी को अगर हम कंटिन्यू करें या अगर हम मजीद इसको कंटिन्यू करें तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। लेकिन अगर हम, हमारे पास साइक्लोप्रोपेन है, अगर हम क्लोरीन को डार्क में रिएक्शन करें यानी अंधेरे में रख के क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएं तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और एक क्लोरीन का आइटम एक कार्बन पर और दूसरा क्लोरीन का आइटम दूसरे कार्बन पर चला जाता है। तो याद रखिएगा यूवी लाइट की मौजूदगी में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। एक क्लोरीन हटा, और सॉरी एक हाइड्रोजन हटा और उसकी जगह पे क्लोरीन आ गया, ये कहला रहा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये क्या कहला रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। के यूवी लाइट की मौजूदगी में रिएक्शन कराया, एक हाइड्रोजन हटा उसकी जगह पे क्लोरीन आ गया, लेकिन अगर अंधेरे में रखते हैं तो फिर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और एक क्लोरीन यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर आ जाता है। अच्छा, इसी तरह से HBr, अगर हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन कराएं तो ये एसिड्स हैं, ये क्या करते हैं यहाँ से बॉन्ड तोड़ देते हैं। अगर हमारे पास हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो तो एक हाइड्रोजन एक कार्बन पर चला जाएगा यानी CH3 बन गया, और जो दूसरा ब्रोमीन है वो दूसरे कार्बन पर चला जाएगा। तो हाइड्रोजन एक कार्बन पर चला गया, CH3 बन गया, ब्रोमीन दूसरे पर आ गया, तो एडिशन हो गया। ये क्या कहला रहा है, एडिशन। जैसे पिछले केस में हो यहाँ पर क्लोरीन ने बॉन्ड तोड़ दिया और दोनों क्लोरीन बराबर बराबर गया। इसी तरह से जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड या आयोडाइड से रिएक्शन कराते हैं तो 1 ब्रोमोप्रोपेन या 1 आइडोप्रोपेन मिलता है, बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। अच्छा, इसी तरीके से साइक्लोअल्केन का अगर हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएं तो भी एडिशन हो जाता है, ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और एक हाइड्रोजन एक कार्बन पर दूसरे पर आ जाता है। तो इस तरह से हाइड्रोजन जो है वो भी इसमें ऐड हो जाता है। ये रिएक्शन आमतौर पर निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। तो इसके ये इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं। दोबारा मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि रिएक्शंस जो हैं, रिएक्शंस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि क्लोरीन सब्स्टिट्यूशन भी होगा, यूवी लाइट में सब्स्टिट्यूशन हो रहा है,
और डार्क अंधेरे में अगर मिलाएंगे तो एडिशन हो जाता है। दूसरे में हाइड्रोजन ब्रोमाइड या आयोडाइड बॉन्ड ब्रेक करेंगे और ऐड हो जाएंगे। और तीसरे में हाइड्रोजन हाइड्रोजन इसी तरह से बॉन्ड ब्रेक करेगा और ऐड हो जाएगा। तो ये साइक्लोअल्केन्स का टॉपिक है। इसमें यही दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि इसकी जो 2-3 रिएक्शंस है ये आपको आने चाहिए, आपको इसकी प्रिपरेशन आनी चाहिए कि साइक्लोअल्केन्स को हम किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, और इसके नोमेनक्लेचर के जो साइक्लोअल्केन्स हैं उनको किस तरह से नेमिंग करेंगे। इसके जो आइसोमेरिज्म है वो भी इम्पोर्टेंट है, वो हम पढ़ेंगे जब हम आइसोमेरिज्म का टॉपिक पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे कि साइक्लोअल्केन्स में किस तरह से आइसोमेरिज्म होता है। थैंक यू।